अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला ये है, अगर कोई आदमी कब्रिस्तान जाए और उनका जो मुर्दा हो या उनकी जो मैयत है तो इसाले सवाब के लिए जाए, उसकी कब्र की ज़ियारत करने को जाए, तो उसका शरई तरीक़ाकार क्या है। तो मोहतरम सामईन, याद रखना चाहिए, पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पनाह चाहते हैं कि हम मौत को बहुत ही ज़्यादा भूल चुके हैं। हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक कि इंसान को कब्रिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से इंसान को अपनी मौत याद आएगी। जिसको अपनी मौत याद आएगी तो वो यकीनन इस दुनिया के अंदर हर वो काम करेगा जिससे अल्लाह ताला राज़ी हों, हर उस काम से इज्तिनाब करेगा जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। ना ही हमें ये तौफ़ीक़ होती है कि हम कब्रिस्तान जाएं, ना ही हमें इसाले सवाब की तौफ़ीक़ होती है। तो ये सारी हमारी सुस्तियां हैं या हमारी कोताहियां हैं, ये हमें डूब कर ले जाएंगी। ये हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान कर रही हैं। ये बहुत ही ये दूरियां, ये सुस्तियां कि एक आदमी इस दुनिया के अंदर हमारे साथ रहता था, खाता था, पीता था, कोई हमारा बाप होता है, कोई हमारी माँ होती है, कोई हमारा भाई होता है, लेकिन जब हम उनको कब्र के हवाले कर देते हैं तो फिर कभी भी हमें जाने की तौफ़ीक नहीं होती। लेकिन अगर कोई जाते हैं तो वहाँ सुन्नत के मुताबिक जो तरीका है उसकी रियायत नहीं रखते, जिसकी वजह से बजाय इसके कि वो कुछ ना कुछ उनको पढ़ के बख्शें या सही तरीके से वहाँ जाएं, उनको क्योंकि शरई तरीक़ाकार मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा कमियां और कोताहियां करते हैं। तो याद रखना चाहिए मोहतरम सामईन, जब भी इंसान कब्रिस्तान की तरफ जाए अपने किसी मैयत की तरफ उनकी ज़ियारत करने के लिए, तो शरई तरीक़ाकार यह है कि आदमी को उस मैयत के पाँव की तरफ से आना चाहिए। आप जिस कब्र की तरफ भी जाएंगे उसकी ज़ियारत करने के लिए तो आपको उसके पाँव की तरफ से आना चाहिए। मैयत का जो चेहरा है उसकी तरफ आपको रुख करना चाहिए और आपकी जो पीठ हो वो किबले की तरफ हो, किबले की तरफ आपकी पीठ हो और आपका जो रुख है मैयत के चेहरे की तरफ होना चाहिए। आप वहाँ सबसे पहले उनको सलाम करें। सलाम करने के बाद फिर जो है ना, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जितना कलाम सिखाया है, जितना जो कुछ आपको आता है, तो किसी बात की कैद नहीं कि आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है अपने इल्म के मुताबिक, जो सूरह यासीन आती है तो वो पढ़ लें, या सूरह फातिहा, सूरह इखलास, कोई भी सूरत वहाँ सलाम करने के बाद आप पढ़ लें। उसके बाद जो है ना उस मैयत को और इसी तरीके से तमाम मुसलमानों की नियत करके फिर इसाले सवाब कर दें। तो इंशाअल्लाह तो इस सुन्नत के मुताबिक जब हम इसाले सवाब करेंगे, कब्रों की ज़ियारत करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा ही नफ़ा होगा, हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो हमारे मर जाने वाले मुर्दे हैं, जो मैयत हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। तो जो भी जाए तो उसको मैयत के पाँव की तरफ से जाना चाहिए और मैयत का जो चेहरा है उसकी तरफ अपना रुख करना चाहिए, और इंसान की जो पीठ है वो किबले की तरफ होनी चाहिए। तो अगर आपके लिए मुनासिब है, आप खड़े होकर पढ़ना चाहें तो खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप तसल्ली से बैठ जाएं तो ये भी जायज़ है। तो आप खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। तो आपको मैयत के पाँव की तरफ से आना चाहिए, आपका जो रुख है मैयत के चेहरे की तरफ होना चाहिए, और आपकी जो पीठ है वो किबले की तरफ होनी चाहिए। आप खड़े होकर भी बैठ कर भी दोनों तरीके से जो कुछ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो ये है कब्र की तरफ जाने का मसनून तरीका। तो इस तरीके से जो है ना वो इंसान को जाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। जो कुछ भी आप पढ़ें फ़कत ये नहीं कि अपने मुर्दे को ही साल सवाब कर दें, नहीं, बल्कि तमाम मुसलमानों की नियत करनी चाहिए।
तो इंसानों की कोताही और कमी की वजह से इंसान इस दुनिया के अंदर तो नहीं सोचता, आखिरत के अंदर जब चला गया है तो इस बात की हर इंसान को ज़रूरत है। इसलिए आप जो है ना जो कुछ भी पढ़ें तो तमाम मुसलमानों की नियत कर लिया करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। दीन ने जो कुछ हमें बताया है, इस्लाम ने जिस चीज़ की हमारी रहनुमाई की है, उस पर 100% हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।